आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 3 वाक्यांश 10 से 18 से लिया गया है। आज माता कलीसिया आगमन के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करती है। जनता यूहन्ना से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरु हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबसे कहा, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, और मैं उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करें और अपना गेहूँ बखार में जमा करें। वह भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। हमारी जिंदगी में कभी कभी प्यार की टक्कर होती रहती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, फरिश्ते नहीं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, यूहन्ना बपतिस्मा का मिशन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसे मसीह के स्वागत के लिए लोगों को तैयार करना था। उसके जन्म की घोषणा के समय दूत ने कहा था कि वह इज़राइल के घराने को ईश्वर के पास ले आएगा और उन्हें ईश्वर के लिए तैयार करेगा। उसके जन्म के समय उसके पिता जकरिया ने कहा था कि उसका बेटा सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा। जिस तरह आशा की गई थी, यूहन्ना एक शक्तिशाली उपदेशक और समाज सुधारक बना। उसके उपदेशों को सुनकर लोग उनसे पूछते थे कि ईश्वर को खुश करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। यूहन्ना की सलाह बहुत ही सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण होती थी। उन्हें पापों का प्रायश्चित करने के लिए निस्वार्थ बनना है, लोगों पर कर का बोझ नहीं लादना है, और मजदूरी से संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। प्रिय विश्वासियों, जब लोग यूहन्ना बपतिस्मा से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो वह भातृ प्रेम के नियम पर चलने की सलाह देते हैं और यह कहते हैं कि वह इस प्रकार अपने को आने वाले मसीह के लिए तैयार करें। जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह उसे एक दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। प्रिय विश्वासियों, इसका मतलब यह है कि हम स्वार्थी न बने, मृत समुद्र की तरह जो सदा दूसरों समुद्रों से
पानी ग्रहण करता है, बल्कि कभी देता नहीं। हम देने में कभी पीछे ना हटें। हम केवल शीशे के सामने ना मुस्कुराएं, लेकिन लोगों के सामने भी। ऐसा करेंगे तो हमारा खुशी का प्रसाद 100 गुना बढ़ता रहेगा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना कहते हैं, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। प्रिय विश्वासियों, इसका तात्पर्य यह है कि हम आंतरिक बदलाव लाकर प्रभु के आगमन के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमारे मन और विचार में किसी के प्रति ईर्ष्या की जो भावना है, हम उसे प्यार में बदलें। परोपकार द्वारा दूसरों के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा दिखाकर हमें अपने स्वार्थ को मिटाना है। माता कलीसिया हमें यह अवगत कराती है कि प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं, अतः उनकी अगवानी करने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से तैयारी करनी है। तभी हम उन्हें उत्साहपूर्वक अपने हृदय रूपी पवित्र मंदिर में आश्रय दे सकते हैं। हम आनंद से प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं। चिंतन का विषय है, क्या हम में निस्वार्थ की भावना है? क्या हम जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं? आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ।